नमस्कार दोस्तों आज के टाइम में दुनिया भर में बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं जो कि अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही रिसर्च कर रही हैं। जैसे दोस्तों यदि मैं बात करूं तो उनमें से जो कुछ कंपनियां हैं गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एनविदिया हो गई और दोस्तों इसके भी अलावा बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनियां हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनविदिया ये क्या कर रही हैं, ये तो पहले वैसे अपना लैपटॉप को बनाती ही थी या फिर कंप्यूटर को बनाती ही थी दोस्तों। लेकिन अब ये जो कंपनियां हैं अब ये क्या कर रही हैं कि अब इनके जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं या फिर इनके जितने भी डिवाइसेज आ रहे हैं या फिर इनके जितने भी अब सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड आ रहे हैं। और दोस्तों इनके सारे जो भी अब लैपटॉप्स आ रहे हैं या फिर इनके जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं या फिर इनके जो भी डिवाइसेज आ रहे हैं अब वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि इन सारे डिवाइसेज के अंदर, यानी ये जो कंपनियां जो अपने अलग अलग डिवाइसेज बना रही हैं उन सारे डिवाइसेज के अंदर एआई के एजेंट्स डाले जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से स्मार्ट डिजिटल हेल्पर होंगे जो कि हमारे लिए एआई के एजेंट के रूप में काम करेंगे। और ये जो एआई के जो एजेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा जो सारा काम है वो खुद से ही कर पाएंगे, यानी कि बिना किसी इंटरनेट का नीड का और बिना किसी क्लाउड सर्विसेज का नीड का। दोस्तों वैसे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी गूगल का जो ड्राइव यूज करते हैं वो हो गया, या फिर हम लोग गूगल का जीमेल यूज करते हैं, तो एक तरह से ये क्लाउड सर्विसेज हो गया। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि गूगल के जो ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव, उसमें हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को या फिर अपना अपना इन्फॉर्मेशन को उसमें स्टोर करते हैं। लेकिन वो जो हार्डवेयर है वो गूगल का खुद का, यानी कि उसका जो मालिक हो गया, गूगल का जो ड्राइव है उसका मालिक तो गूगल हो गया। और दोस्तों जैसे हम लोग जीमेल यूज करते हैं, लेकिन जीमेल के अंदर हमारा जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो तो हमारा खुद का रहता है, लेकिन ये जो जीमेल जो है उसको कौन ऑन करता है, उसका बॉस कौन है, तो उसका जो बॉस है वह गूगल हो गया। यानी दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अलग अलग कंपनियां खुद का हार्डवेयर बना के रखी हैं, खुद का सिस्टम बना के रखी हैं और हम लोग उसका सिस्टम का यूज करते हैं। यानी कि वो सिस्टम हमारा नहीं है लेकिन वो सिस्टम किसी और का है और हम लोग उसी सिस्टम का यूज करते हैं। यानी उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रखा रहता है हम लोग बस उसका यूज करते हैं। और दोस्तों हम लोग इसके लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो सिस्टम जो उसने बना के रखा है इसको हम लोग बोलते हैं गूगल का हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों गूगल का सर्विसेज, यानी कि गूगल इसको हम लोग बोलेंगे क्लाउड सर्विसेज बोलेंगे दोस्तों। और लेकिन दोस्तों ये अब जो ये सारी जो कंपनियां हैं जैसे कि गूगल हो गई या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गई या फिर एनविदिया हो गई, ये सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, अब ऐसे ऐसे डिवाइसेज बना रही हैं, ऐसे ऐसे कंप्यूटर लैपटॉप्स बना रही हैं कि अब उसके अंदर यदि इंटरनेट नहीं भी रहे या फिर हम लोग यदि वहाँ से क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस ना भी करें तो भी हमारा जो भी सारा जो काम है इसके अंदर जो एआई के जो एजेंट रहेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे सारे काम को कर देंगे। यानी दोस्तों कि ये जो हमारे जो भी अब लैपटॉप्स हैं या फिर जो कंप्यूटर है एक तरह से हमारे पर्सनल असिस्टेंट हो जाएंगे जो कि एआई के एजेंट के रूप में काम करेंगे। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि ये जो एआई के जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं। एक तरह से दोस्तों इसको मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो एआई के जो एजेंट हैं एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही रहते हैं जिसको कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया गया रहता है, जो कि हमारा एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। यानी कि हमारा जो भी काम होगा वो सारा काम ये जो एआई के जो एजेंट होंगे वो खुद से कर देंगे। दोस्तों जैसे कि अभी तक हम लोग, जैसे अभी तक आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा एआई का, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो एआई के हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको अपना खुद का क्वेश्चन देते हैं और वो जो एआई है हमारे केवल एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देता है। लेकिन दोस्तों ये जो एआई के जो एजेंट है जो हमारे लैपटॉप के अंदर है फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो आएंगे, जो फिक्स रहेंगे, पहले से इंस्टॉल रहेंगे, वो क्या करेंगे कि हम लोग जैसे लैपटॉप अपना ओपन करके या फिर कंप्यूटर ओपन करके कुछ भी काम कर रहे होंगे तो उसको रीडिंग करेंगे, यानी हमारा जो स्क्रीन में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको रीड करेगा, उसको समझेगा कि आखिर में ये काम क्या कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो जो है हम हमको सजेशन देने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये जो एआई के जो एजेंट हैं जो कि अभी ये सारी कंपनियां अपने अपने लैपटॉप्स के अंदर या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर डाल रही हैं, ये सारे जो एआई के जो एजेंट है अब हमारे स्क्रीन को पढ़ेंगे, हमारे लैपटॉप के स्क्रीन को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे काम को करने लग जाएंगे। जैसे कि अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में जाएंगे या फिर उसके अंदर ओपन करके उसके अंदर का डिटेल निकालेंगे, या फिर यदि हम लोग कैलेंडर के बारे में देख रहे हैं तो उसके बारे में हमें बताने लग जाएंगे, या फिर दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे काम को करने लग जाएंगे। यानी दोस्तों कि एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एआई के जो एजेंट जो अब इंस्टॉल किए जाएंगे सारे लैपटॉप्स के अंदर या फिर कंप्यूटर्स के अंदर, वो जो है वो सारे काम को ऑटोमेटिकली ही कर पाएंगे। यानी कि हम लोगों को उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना पड़ेगा या फिर हम लोगों को किसी को ईमेल लिखना है तो वो भी लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो एआई के जो एजेंट होंगे वो सारा काम जो है हमारा वो ऑटोमेटिक ही कर पाएंगे। और दोस्तों यदि मैं बात करूं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं एनवीडिया के बारे में। तो दोस्तों एनवीडिया ने अभी रिसेंटली खुद का एक नया चिप लॉन्च किया था जिसको कि हम लोग RTX स्पार्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग एआई का यूज करते हैं, तो वो जो एआई का यूज जो हम लोग करते हैं
तो उसके लिए डेटा सेंटर सबसे मेन रोल प्ले करता है। लेकिन दोस्तों ये जो RTX स्पार्क जो एनवीडिया ने अभी चिप लॉन्च किया है, तो ये क्या होगा कि ये हमारे लैपटॉप के अंदर या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल रहेगा, और ये सारा काम जो डेटा सेंटर काम जो करता है वही काम ये AI का चिप कर देगा। और दोस्तों आप ऐसा समझिए, जैसे कि हम लोग AI का यूज करते हैं, तो जब हम लोग अपने AI को कोई भी सवाल देते हैं कि हमको इस सवाल का जवाब दो, या फिर हमें हमको इस टॉपिक पे लिख करके कुछ बताओ, 100 वर्ड वर्ड का कुछ टॉप इससे लिख करके दो, तो दोस्तों हमारा जो AI है वो क्या करता है कि हमारा क्वेश्चन को लेकर के वो डेटा सेंटर को देता है, और डेटा सेंटर जो है उसको प्रोसेसिंग करके और तब हमारे सवाल को फिर वो AI के एजेंट को देता है, और तब वो जो AI का जो एजेंट है वो हमारे पास हमारा जो आंसर है, हमारा जो सवाल का जो जवाब होता है वो हमको शो कर देता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरनेट का भी नीड होता है, और इसमें क्या टाइम भी लगता है और पावर का कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से AI का एजेंट जो है उसने पहले डेटा सेंटर के पास मेरा इन्फॉर्मेशन भेजा है, और तब फिर वहाँ से प्रोसेसिंग करके मेरा जो आंसर मेरे तक पहुँचा है, इसमें भी टाइम भी लगा है, इसमें इंटरनेट भी लगा है, और इसमें हमारा पावर का भी यूज हो गया है। तो दोस्तों ये जो एनवीडिया ने जो अपना जो RTX स्पार्क जो चिप लॉन्च किया था, तो ये क्या रहेगा कि अब हमारे लैपटॉप के अंदर या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल आएगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को जो है अब आराम से AI का यूज कर पाएंगे अपने लैपटॉप के अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर ही, बिना इंटरनेट का यूज किए हुए या फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यानी कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो इंटरनेट का जो नीड होता था, अब उसका नीड नहीं भी होगा तो भी, अब यानी कि हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा तो भी हम लोग AI का यूज कर पाएंगे। या फिर दोस्तों अब हम लोगों का जो जो भी टाइमिंग लगता था आंसर को जानने, क्वेश्चन को जाने और उसके आंसर को आने तक, वो टाइम का जो जो लगेगा वो बंद हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों कि हमारा जो 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 भी हमारा डेटा जो रहता था, पर्सनल डेटा, वो बिल्कुल हमारे पास ही सेफ रहेगा। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो उस वेबसाइट के पास हमारा पूरा IP एड्रेस चला जाता है, या फिर हमारे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चला जाता है कि कौन व्यक्ति है, क्या सर्च कर रहा है, कहाँ से सर्च कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा कि अब हम लोग जब इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे या फिर डेटा सेंटर यूज़ नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो केवल हमारे पर्सनल कंप्यूटर में या फिर हमारे लैपटॉप में ही रह जाएगा। तो इससे हमारा जो प्राइवेसी है वो बढ़ेगा, और हमारा जो प्राइवेसी जो है हमारा वो बना रहेगा, और हमारा जो डेटा है, हमारा पर्सनल जो डेटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो केवल हमारे लैपटॉप में ही या फिर कंप्यूटर में ही रहेगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया एनवीडिया के बारे में। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है कि वो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा अपडेट करते जा रहा है, उसको चेंज कर रहा है, और उसके अंदर AI का एजेंट को भी उसके अंदर ऐड कर रहा है। यानी दोस्तों अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है उस आएगा, उसके अंदर AI के जो एजेंट होंगे वो पहले से ही बिल्ड रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि ये जो AI के जो एजेंट है हमारे कंप्यूटर में बैठ करके या फिर हमारे लैपटॉप के अंदर आकर के सारे सिस्टम को खुद से ही वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ईमेल को मैनेज करना, या फिर हमारे कैलेंडर को मैनेज करना, या फिर हमारा कहीं पे कोई जाने का प्लान है, कोई ट्रिप है, तो उसको मैनेज कर सकता है आसानी से। यानी दोस्तों कि ये जो कंपनियां जैसे कि एनवीडिया हो गई या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये अपने डिवाइसेस को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा डिजाइन कर रही हैं कि अब हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और इनके जो AI के जो एजेंट है वही काम कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा गूगल के बारे में, कि गूगल ने भी रिसेंटली खुद का अपना क्रोम बुक लॉन्च किया था दोस्तों, जो कि गूगल का एक तरह से लैपटॉप है। और दोस्तों इसका खासियत क्या है कि जब इसके अंदर में हम लोग जब माउस से जब कर्सर को अलग अलग जगह पे ले जाएंगे, जैसे कि यदि हम प्राइस के ऊपर ले जाएंगे किसी भी चीज़ के, तो वहाँ पे ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक इसके अंदर का जो AI का जो एजेंट रहेगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि अलग अलग टाइप्स के उससे जो भी प्राइस होगा ना, उनसे सेम चीज़ का अलग अलग जो प्राइस होगा वो हमको सामने शो अप करना शुरू कर देगा। या फिर दोस्तों यदि मैं इसको कैलेंडर के ऊपर ले जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक हम उसको सजेशन करना शुरू कर देगा मीटिंग के बारे में कि किस डेट को मैं मीटिंग करना मेरे लिए सही रहेगा, या फिर किस डेट को सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस टाइप, या फिर दोस्तों मान लो कि मैं किसी ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट पे गया हूँ, और वहाँ पे वहाँ पे अपना कर्सर को ले गया हूँ, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना कर्सर ले गया हूँ, तो वहाँ पे वो ये जो गूगल का जो ये जो क्रोम बुक जो लैपटॉप रहेगा उसका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या करेगा कि मुझको अलग अलग सेम ही प्रोडक्ट का अलग अलग जो प्राइस रहेगा ना उसको वहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये सारी जो कंपनियां हैं वो इस तरीके से खुद को चेंज कर रही हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया एनवीडिया के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और गूगल के बारे में। तो दोस्तों ये सारी जो कंपनियां हैं इस तरीके से अपने अंदर में बहुत सारी चीज़ों को चेंजिंग करते हुए लेके आ रही हैं। जैसे कि एनवीडिया का पावरफुल AI का चिप आ रहा है अब लैपटॉप्स के अंदर। दोस्तों अभी आया नहीं, लेकिन हाँ आप आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का खुद का अपना विंडोज़ है जो कि काफ़ी अपडेटेड वर्जन में आएगा, और ये गूगल का खुद का जो लैपटॉप है उसके अंदर भी आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे।
अब दोस्तों यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में ये सब जो चीज़ है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों पहले जब कंप्यूटर बना था, मैं आपको थोड़ा-सा इतिहास के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि पहले जो कंप्यूटर को बनाया गया था, तो ये सोच कर के बनाया गया था कि ये जो कंप्यूटर है, ये हमारे सारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको कर पाएँगे दोस्तों। दोस्तों क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते थे, जिनको कि ह्यूमन के द्वारा किया जा सकता था, लेकिन थोड़ा-सा उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता था, थोड़ा-सा ह्यूमन को डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों आज का जो कंप्यूटर है, आज का जो टाइम है, इस टाइम में ये जो एआई के जो मॉडल्स हैं वो इतने काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि जैसे कि इस अब क्या होगा कि एआई वाले चिप्स को बनाए जा रहे हैं या फिर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसको स्मार्ट बनाया जा रहा है। यानी दोस्तों ये सारे चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है लैपटॉप्स के अंदर और कंप्यूटर्स के अंदर, ताकि ये जो ऐसा करके क्या होगा कि हमारा जो कंप्यूटर होगा हमें या फिर हमारा जो लैपटॉप होगा वो क्या करेगा, हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि और हमारा जो बहुत सारे काम है उस काम जो है उसको आसानी से कर पाएगा। यानी दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि हम लोग अपने लैपटॉप्स को या फिर कंप्यूटर को बस ये बता देंगे कि मुझको ये काम करना है, तो बाकी सारा जो काम है, जो भी सारा काम है, जो भी मैनेजिंग करना है, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है या फिर ईमेल किसी को भेजना है, ये सारा जो काम है ऑटोमेटिक हमारा जो लैपटॉप होगा या फिर कंप्यूटर जो होगा वो ऑटोमेटिक कर देगा। और इससे क्या होगा, हमारा पावर का कंजम्पशन भी कम होगा और हमारा जो इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी जो हम लोगों को चाहिए होता है वो भी नहीं भी रहेगा। यदि हमारे पास इंटरनेट नहीं भी होगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों कि हमारा जो प्राइवेसी जो है, जो डेटा का जो प्राइवेसी है वो हमारा बिल्कुल सेफ बना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से ये सारी जो कंपनियाँ हैं वो खुद को धीरे धीरे ढालते ढालते और आगे बढ़ाते बढ़ाते ऐसे ऐसे चीज़ों पर रिसर्च कर रही हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों पे काम कर रही हैं कि आने वाले टाइम में हम लोगों को ऐसा ऐसा चीज़ें देखने को मिलेंगा कि हमारा जो भी टास्क है बस हम लोगों को बता देना पड़ेगा अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को, और बाकी सारा जो भी टास्क है, जो भी काम है, ये सारा जो इसके अंदर जो हमारे जो लैपटॉप्स या फिर हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो एआई के जो एजेंट रहेंगे वो ऑटोमेटिक सारे काम को कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अब आने वाले टाइम में या फिर अब जो नियर जो फ्यूचर होगा उसमें क्या होगा कि हम लोगों के जो जितने भी कंप्यूटर होंगे या फिर लैपटॉप होंगे वो इतने स्मार्ट हो जाएंगे, इतने समझदार हो जाएंगे कि वो ये भी समझने लग जाएंगे कि हम लोगों को चाहिए क्या, हम हमारा कौन सा काम करना है या फिर हमारा गोल क्या है। और दोस्तों वो ऑटोमेटिक समझ भी जाएंगे कि हमारा गोल क्या है या फिर हमारा कौन सा काम उनसे करवाना है। और उसके अकॉर्डिंग ये सारे जो लैपटॉप हैं या फिर जो कंप्यूटर हैं ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग प्लान करना शुरू कर देंगे, एक्शन लेना शुरू कर देंगे और वो सारा जो काम है वो कर भी देंगे। और दोस्तों इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग टेक्नोलॉजी वाले चीज़ों का जैसे कि अलग अलग डिवाइस का यूज करके और उसका यूज भी करते रहेंगे और खुद को रिलैक्स भी फील कर पाएंगे। यानी दोस्तों हम लोग कहाँ पे, एक समय था जब हम लोगों ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था ताकि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यही जो डिवाइसेज होंगे, यही जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हैं, वो हमारे सारे काम को बड़े ही आसानी से कर देंगे हमारे सारे काम को, या फिर हमारे जो भी गोल हैं बस उनको बताना पड़ेगा बस, या फिर वो लोग जान लेंगे, ये जो कंप्यूटर है या फिर ये जो लैपटॉप है ये बस जान लेंगे कि हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे काम को कर पाएंगे। और दोस्तों हम लोग इन सारे टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों के साथ में रिलैक्स मोड में आकर के रहने लग जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।